Hallelujah, church. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, church. आप जहाँ कहीं भी हो, अपने घरों में, अपने स्क्रीन्स के पास आ जाएं, अपने हाथों को उठाएं, यीशु मसीह की ओर देखें। हम यीशु मसीह की जीवित परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। इस इतवार के समय, हालेलुया। Let the heavens come down. Hallelujah. As we worship Him once again. Let something unexpected happen today. Hallelujah. जैसे हम आराधना करते हैं, कुछ अद्भुत परमेश्वर करने वाला है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह अद्भुत कार्यों को करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने घरों में फिर एक बार आराधना में जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम आराधना में खो जाएं, यीशु मसीह के साथ हो जाएं। हालेलुया। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, हो आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे वो मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे वो मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु
तुझे आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे Keep worshiping church. Hallelujah. आराधना आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे अपने हाथों को उठाकर आराधना आराधना यीशु तुझे 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 अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले आगे चलते हैं मेरे मुझे चिंता नहीं है डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे है वही मुझे चिंता नहीं है अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले आगे चलते हैं मेरे मुझे चिंता नहीं है डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे है वही मुझे चिंता नहीं है आराधना 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 यीशु तुझे आराधना करते रहे प्रियो परमेश्वर आपके निकट खड़ा है यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त आपके बहुत निकट है हालेलुया जो भी मांगोगे यीशु मसीह वो बहुतायत से आपके दर पर डाल देगा हालेलुया थैंक यू जीसस Keep worshiping church. The presence of the Lord is moving mightily in your house today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Horondobo shundorobo shundorobo robo robo. Horandaraba shekendere robo robo. Keep falling, Lord Jesus. May your presence continue to touch us, Lord Jesus. Father, there are a few healings that is taking place in this place, God. There are few people, Lord Master, on the screens watching from distance, Lord Jesus, for the God getting healed, our Father. Thank you, Jesus. Breakthrough. Breakthrough. The Lord is coming with a breakthrough. Hallelujah. Breakthrough. Hallelujah. Thank you, Jesus. In worship, there is breakthrough. In worship, there is healing. Hallelujah. In worship, there is outpour of His presence. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pour out, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we want to thank you, Master. Lord, we want to thank you for every word that you spoke, Lord Jesus. Everything that you gave us, Lord Jesus, is a hope of life, Lord Master. Everything that you gave us is a privilege to call you Abba Father, Lord Jesus. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपका। इस वक्त परमेश्वर, हम में से ऐसे कुछ हैं लोग जो परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं। बहुत से ऐसे विचार उनके दिलों में आया हुआ है, कौन सही है कौन गलत। परमेश्वर यीशु मसीह तू सही है, तू ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। You are the way, the truth and the life. Hallelujah. And those who choose you, they will never run astray. Jesus, thank you, Master. Thank you, Master, for your outpour this morning. Thank you, Jesus, for speaking into our hearts, Lord Master. Getting into our spirits, Lord Master. Filling this place, Lord Jesus, with your presence once again. Lord, we thank you for everything. As we continue to praise you, worship you, Father, we pray, Master, for your special touch upon our lives, God. Special touch upon people who are already on the screens, God. You're going to talk to a few people once again, Abba Father. You're going to talk very specifically today, Lord Master, through your word, Lord Jesus. As your minister, Lord Master, ministers the word, Abba Father, you are going to outpour it once again, Lord Jesus. You're going to touch a few hearts, God. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. We give this time into Almighty hands, and we give the remaining time also into Almighty hands, God. Take control, Lord Jesus. In Jesus, the most precious name, we pray. Amen. Hallelujah. Can we give a big hand of clap to Jesus? Hallelujah. जोर से हम ताली बजाएंगे। हालेलुया यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। ये जोरदार स्तुति करेंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। Thank you, Jesus. हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया स्तुति करेंगे, करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे, करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे, करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। Come on, sing it, hallelujah, hallelujah। स्तुति करेंगे, करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे, करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे, करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा।
पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। Come on, sing it everybody. हालेलुया, स्तुति करेंगे करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। गाएंगे हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Yes Lord, let's continue to win His worship. Hallelujah. ले चल वही परमेश्वर जहां पर तू विराजमान है, वहीं पर परमेश्वर जो इस वक्त जहां पर आप उस सिंहासन पर विराजमान हो, वहीं ले चल। Thank you Jesus. Thank you Lord. आइए हम सारी बातों को भूल जाएं। अगर इर्द गिर्द कुछ डिस्टर्बेंसेस है, सारी चीजों को छोड़ दे, क्योंकि हम फिर एक बार यीशु मसीह के बहुत निकट जा रहे हैं। आराधना में हम उसे छूने वाले हैं, वो हमसे बातें करने वाला है। अपने आंखों को बंद रख के अपने हाथों को उठाए, कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर वही ले चल जहां पर तू है इस वक्त। थैंक यू जीसस। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता
चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। कुछ लोगों को डर लगता है, हालेलुया, हमेशा डरे डरे से रहते हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो आज हमारे स्क्रीन्स पर है, जो डरे डरे से रहते हैं, हालेलुया। एक बात तो पक्का है कि हमारा परमेश्वर कहीं हमें बीच में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कभी हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। आपके अपने आपको छोड़ देंगे, हालेलुया, लेकिन हमारा यीशु मसीह कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। ऐसा परमेश्वर है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक
याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। You will never ever leave me, you will never forsake me. You are mine, Jesus, you are mine. You will never ever leave me, you will never forsake me. You are mine, Jesus, you are mine. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। हाथों को उठाकर, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। Keep worshiping. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा
खुदा ही था वो मेरा है. You will never ever leave me. You will never forsake me. You are mine. You are mine. You will never ever leave me. You will never forsake me. You are mine. You are mine. The Lord is giving you an assurance today. He's giving you an assurance. Take it. Take it, church. If you have fear in your heart, if you think that your people will leave you, Lord says, I will never leave you, never forsake you. अगर आपको ऐसे लगता हो कि आपको अपने छोड़ देंगे, कोई बात नहीं. ये सोचो, अगर खुदा ने आपको छोड़ा होता तो आप कहां होते. Think if the Lord would have left you, where you would have landed today. Hallelujah. His word is so true that He will never leave us, never forsake us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Keep worshiping. Hallelujah. Thank you, Jesus. Horandaraba shekendere robo robo robo. Horondorobo shundorobo robo robo robo. Horandara bara 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 shodorobo robo robo robo. Horondorobo shekendere robo 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 robo. Horondara bara 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 bara. Thank you, Jesus. आपका हाथ हमारे यीशु मसीह के हाथों में है. आपका आज यीशु मसीह के हाथों में है. आपका कल यीशु मसीह के हाथों में है. किस बात का डर है? हालेलुया. Thank you, Jesus. Sarandaraba shindero borobo. जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है. जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है. तू मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है. वो मेरा है. Ourselves into almighty hands, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Abba Father, for this time.
Thank you, Master, for the beautiful worship that we had. Thank you, Master, for your holy anointing that kept us connected, Lord Jesus, to you. Thank you, Master, for your presence that kept us intact with you today, Lord Jesus. Lord, we thank you for everything. Lord, we thank you for your outpour, Lord Jesus. Your spirit that pour out in abundance, Lord Jesus, in every house, every person's life. For all those people who have, Lord, you have spoken to them, Lord Jesus, for the God. They're turning back to you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Master. Let all glory and honor to you, Lord Jesus. Everything that we do, Lord Master, all glory and honor will belongs to you, Lord Master. Lord, we give ourselves into almighty hands. Give the church into almighty hands. Every person here into almighty hands, God. Pastor into almighty hands. The word that's going to come into almighty hands, Lord. Tu mera hai Parmeshwar. Tu mera hai Parmeshwar. Tu mera hai Parmeshwar. बोलते रहे तू मेरा है परमेश्वर. तू मेरा है यीशु मसीह. What an authority. What a hope that we can call him our Abba Father. Thank you, Jesus. Giving ourselves into almighty hands once again. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है. Hallelujah. Isaiah 43 verse 1 and 2 says, Fear not, for I have redeemed you. और बोलो ना. I have called you by my name, you are mine. और यशाया का 43 अध्याय और पहला वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है. Hallelujah. The Lord says, Fear not, I am with you. और परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ. Whatever situation you are facing through, Lord Jesus is there with you. और जो भी परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हो, यीशु मसीह आपके साथ है. He has called you by your name. और उसने आपको बुलाया है उसके नाम से. And he says, You are mine. और वो कह रहा है कि तुम मेरे हो. Whatever situation you are going through, God is with you. और जो भी जो है परिस्थिति से आप जा रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है. And the Lord will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देगा. Verse 2 says, When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. और दूसरा वचन कहता है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी. जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी. Whatever situation you are facing today, God is with you, and He is with you. और जिस भी परिस्थिति को आप जो है आप सामना कर रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है. But Jesus has a solution for every problem. यीशु मसीह के पास एक उत्तर है हर एक सवाल का. No matter how complex it is. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सवाल कितना मुश्किल है. So leave your situation into Jesus' hand. और इसलिए अपनी परिस्थिति यीशु मसीह के हाथों में छोड़ दो. Allow Him to handle your situation. और मदद करो ताकि वो जो है और कोशिश करो कि आप जो परमेश्वर को अपनी परिस्थिति दे पाए. Instead of finding your own ways how to tackle it. और खुद से ढूंढते ना बैठे रास्ते इस समस्या को जूझने की. But allow Jesus to handle your situation. और यीशु मसीह को निमंत्रण दो ताकि वो आए और वो आपकी परिस्थिति को जो है का उत्तर ले आए. He is the God of all things.
things. और वो सारी बातों का परमेश्वर है। Thank you, Lord, for Savita Pillai, Lord. और प्रभु हम सविता पिल्ले के लिए धन्यवाद करते हैं। Touch her, Lord, wherever she is so critical, Lord. She became unconscious because of increased BP. और परमेश्वर उसे स्पर्श कर परमेश्वर, और परमेश्वर वो अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए परमेश्वर बीपी की वजह से। Lord, we ask you to, she's on ventilator, get her out of the ventilator, Lord. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की वो वेंटिलेटर पे, उसे वेंटिलेटर से बाहर निकाल Lord, दो। whatever the Savita Pillai situation she's going through, Lord Jesus, you bring her out, Lord. और जो भी ये सविता पिल्ले की परिस्थिति है उसे निकाल परमेश्वर इससे। Nothing is impossible with you, God. और परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Thank you, Lord, for Bhumika, Lord. Her lump has gone by the blood of Jesus. और By a stripe she is healed. और हम भूमिका के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, उसका जो लंप है वो जा चुका है यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Lord, for Lord, she would be there, Lord, to bring glory to your name. और परमेश्वर उसे मदद कर ताकि वो महिमा लेके आ पाए तेरे नाम के लिए। Hallelujah. Lord, keep her for your purpose, God. और परमेश्वर उसको तेरे मकसद के लिए रख। Thank you, Lord, for Captain Charles, Lord. Thank you for delivering him, Lord. And that he's breathing on his own by the grace of our Lord Jesus और Christ. कैप्टन चार्ल्स के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि वो खुद से सांस ले पाए यीशु मसीह के नाम Thank से। you for Rebecca, Lord. Her platelet count here brought it back, Lord, to more than 1.5 lakhs, और Lord. परमेश्वर हम रेबेका के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू उसका प्लेटलेट काउंट परमेश्वर 1.5 लाख तक फिर से लेके आ जा। Oh, we thank you, Lord. Whatever situation she's going through, you are there with her, Lord. और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की वो जो भी परिस्थिति किससे गुजर रही है परमेश्वर तू उनके साथ है। Oh, thank you, Lord, for all that liver infection gone by the blood of Jesus. और जितना भी लिवर इन्फेक्शन है वो चले जाए यीशु मसीह के लहू के Lord, I द्वारा। pray let there be no acidity, no stomach pain, Lord. Her body is a temple of the Holy Spirit, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कोई एसिडिटी नहीं हो, कोई पेट दर्द ना हो। Right now we claim healing on the blood of Jesus upon her, और Lord. परमेश्वर चंगाई को कबूल करते हैं उसकी जीवन में। Thank you, Lord, for discharging her from the hospital also soon. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तूने परमेश्वर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी करने में मदद Thank की you, है। Lord, for even Atul, Lord, Pastor Atul, Lord, heal him, Lord, by the blood of Jesus Christ. और Lord. पासवान अतुल के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उन्हें चंगाई दे यीशु मसीह के लहू के Fever and द्वारा। infection cannot come against his body because Jesus has borne everything on the cross for him. By और- stripes he is healed. और बुखार और इन्फेक्शन उसके शरीर के खिलाफ नहीं आ सकता क्योंकि परमेश्वर तूने ये सब कुछ कलवरी क्रूस पर ले लिया है, तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हुए हैं। All his investigation, blood culture report, everything come to normal by the blood of Jesus. और उसके सारे जितने भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट है, वो सब नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Lord, Father, for Jaya from Jharkhand, Lord. Thank you, Lord, Vinita's friend, God. We pray right now, touch her womb, God, open her eyes, God, and help her to see the glory of Jesus. और Lord. परमेश्वर हम जो झारखंड से उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उसकी गर्भ को स्पर्श कर परमेश्वर, और परमेश्वर उसके जो गर्भ है उसको खोल दे परमेश्वर, उसकी आंखों को खोल दे Lord, she would know you as the Lord and the Savior, God. ताकि परमेश्वर वो तुझे अपना मुक्तिदाता और परमेश्वर करके जान पाए। Thank you, Lord, for giving her a baby, Lord, और हम Father. धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने उसको एक बच्चा दिया है। Thank you, Lord, Father, for Vijay Odsule's mom, Lord. She would not die but would live to declare the works of God. और हम विजय अटसुले की माता के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर By कि वो faith. मरेगी नहीं परंतु जीवित रहेगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन कर पाएगी। By faith, Lord, everything, Lord, what is not yours, gone by the blood of Jesus. She और- lives by faith. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि सब कुछ परमेश्वर जो
परमेश्वर उसके शरीर को हानि पहुंचा रहा है वो चले जाए यीशु मसीह के लोगों के नाम Thank से। you, Lord, for the body of Christ, Lord. You said, I will build my church and the gates of Hades will not prevail. और मसीह के देह के लिए मसीह के देह के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते। तूने कहा कि मैं मेरी कलीसिया को स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ पाएंगे। Thank you, Lord, for delivering from every rebellion and arrogant and every stubborn spirit gone by the blood of Jesus. और परमेश्वर हर एक ऐसी आत्मा, हर एक बलवा करने वाली आत्मा से परमेश्वर तू छुटकारा देता है। Lord, prepare us as your beautiful bride before your coming, God, as holy and blameless, और like परमेश्वर those wise brides with oil burning in our hearts और for you. परमेश्वर एक सुंदर दुल्हन के तरह परमेश्वर हमें तू तैयार कर परमेश्वर। Thank you, Lord. Prepare us for your coming, God. धन्यवाद परमेश्वर, हमें तेरे आने के लिए परमेश्वर तैयार कर। Thank you for the church, Lord, that overcame by the blood of the Lamb and the word of your testimony, और हम God. कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो गवाही के वचन के द्वारा और तेरे मेमने के लहू के द्वारा जीवंत हो Meet पाए every need and desires of it, God. और हर एक जरूरतों को पूरा कर। Thank you, Lord. Give us boldness, Lord, the spirit of boldness to speak to others about you, to speak the gospel, Lord, to others, और God. परमेश्वर हमें the साहस दे lost, परमेश्वर, ताकि हम दूसरों को परमेश्वर सुसमाचार बांट पाए। Help us to share to the lost, to our friends, God. Help us not to get scared, Lord, but give us boldness in our spirit to speak, Lord, in the right way. और परमेश्वर हमें मदद कर परमेश्वर कि हम ये सुसमाचार को हमारे मित्रों और बाकी लोगों को भी बांट पाए परमेश्वर। हम डरे नहीं परमेश्वर, हमें साहस दे। Oh, we thank you, Lord, that you would help us to give. God so loved the world that he gave his only begotten Son. और परमेश्वर तूने जगत से इतना प्रेम किया कि तूने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। Oh, we thank you, Lord Jesus, that you resurrected and gave us the Holy Spirit, the God of now. और धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि तू पुनरुत्थानित हुआ और तूने पवित्र आत्मा दिया जो आपका परमेश्वर है। Thank you for the word also that is going to come through the pastor, Lord. Let it come powerful, Lord, touching every spirit, Lord. And they would arise by hearing. One word would arise, Lord, and make them to be the sons of the God. और परमेश्वर हम तेरे वचन के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो पासवान के द्वारा आने वाला है परमेश्वर, ताकि उनका एक वचन परमेश्वर लोगों को उत्तेजित कर पाए और उनको ये याद दिला पाए कि वो जो है परमेश्वर के बेटे हैं। Thank you, Lord. Thank you for each one of us, Lord, for every family, every individual, Lord, every elders, Lord, in the church, Lord. Cover them with your precious blood of Jesus. धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए परमेश्वर, हर एक बच्चे के लिए, हर एक अगुवे के लिए कलीसिया में। Prevent them from darts of the evil one. Set your guardian angel of protection over them. Overshadow them with the power of the Holy Spirit. और उन्हें यीशु मसीह के लहू से ढक दे, उन्हें परमेश्वर अपने स्वर्गदूत परमेश्वर उनके पास भेज ताकि वो उनकी रक्षा कर पाए परमेश्वर, और परमेश्वर शत्रु के हर एक हमले से उनको बचा। Oh, we thank you, Lord, for the church that you have given us, God. हम कलीसिया के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो तूने हमें दिया है। Thank you, Lord, for every offering, Lord, every tithe that comes, Lord, that you would bless them with 100-fold, Lord. और हर एक अर्पण और दशमांश के लिए हम प्रार्थना करते हैं तू परमेश्वर जिन्होंने भी दिया है तेरे राज्य में उनको 100% के साथ वापस Lord, कर। I pray, God, they would give to you, Lord, and your kingdom would be extended, और मैं Lord. प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि परमेश्वर वो तुझे दे और तेरा राज्य बढ़े। Thank you, church. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम Please प्रार्थना करते हैं। put आमीन। all your prayer requests on the mobile number that is coming on the screen. और अपनी प्रार्थना विनंती को जो भी मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर भेजे। Whatever you want to sow, whatever you want to give cheerfully, pressed down, shaken together, running over. और जो भी आपको बोना है, जो भी आपको देना है, आप दबा दबा के दे, हिला हिला और आप दो और परमेश्वर आपको दबा दबा के देगा, हिला हिला के देगा और उमड़ता हुआ देगा। And the Lord would bless you with 100-fold. और परमेश्वर In आपको every 100 area, गुना देगा every business would flow with और 100-fold. हर एक व्यवसाय 100 गुना बढ़ेगा। Oh, we believe for your glory, और Lord. हम विश्वास करते तेरी महिमा के लिए Thank you. We परमेश्वर। welcome Pastor, और great man of God among us, और हम पासवान अमरीश का स्वागत करते हैं जो महान परमेश्वर के दास है हमारे बीच में, and would deliver the word in power and in truth, Lord. जो वचन को बांटेंगे सामर्थ और सच्चाई में। Oh, we thank you. We welcome him. और हम उनका स्वागत करते हैं। Amen. Amen.
Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड I hope so कलीसिया। you are ready to listen what God is speaking. मैं आशा करता हूँ आप तैयार हो सुनने के लिए जो परमेश्वर कहना चाहता है। Wherever you are today, जहाँ पर भी आप हो आज, I know God is specific and God wants to speak to specific people. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर एकदम निश्चिंत जी से बात करता है और वो निश्चिंत लोगों से बात करने आया Today है। we are going to learn about a man of God whose name was Elijah. और आज हम एक परमेश्वर के दास के बारे में सीखेंगे जिसका नाम एलिया था। Elijah was a man who did two important miracles, एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दो बहुत ही महत्वपूर्ण चमत्कार किए थे who challenged those who were the prophet of Baal and Asherah. और जो जिसने दो ऐसे लोग को जो है चुनौती दी थी जो है बाल के भविष्यवक्ता और अशराफ के भविष्यवक्ता, And he brought fire from heaven. और उसने अग्नि को नीचे लाया था Today I स्वर्ग want to से। tell you how the fire from heaven comes down. और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अग्नि कैसे नीचे आती है स्वर्ग Before he से। brought fire from heaven down, there was a time when God was preparing him. और अग्नि को नीचे लाने से पहले एक समय था जब परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था, And that is what we are going to learn today. और वही आज हम सीखने वाले हैं आज। Elijah was suddenly named in 1 Kings chapter 17. और इलिया को इलिया का नाम अचानक से आ गया था पहला राजा और 17 अध्याय में उसके। Elijah the Tishbite, who was the sojourners of Gilead, said unto Ahab, As Jehovah, the God of Israel, liveth before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. तिशबी इलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। This is the man of God who stand before the king and says, Till I speak, there shall be no rain. और ये परमेश्वर का व्यक्ति है, परमेश्वर का दास है, ये राजा के सामने खड़ा होता है और कहता है कि जब तक मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा तब तक मेंह नहीं बरसेगी। Now Elijah is not mentioned anywhere before chapter 17. और 17वां अध्याय के पहले एलिया का किधर भी जिक्र नहीं किया गया है। King Ahab and his wife were the most evil king which Israel had. और एहाब जो राजा था और उसकी जो पत्नी थी, ये सबसे जो है शैतानी लोग थे, शैतानी राजा और रानी थे जो पवित्र शास्त्र जिसके They बारे में encouraged लिखा है। prophet of Baal and Asherah. और वो लोग ने बाल और अशरा के भविष्य वक्ताओं को उत्तेजन दिया। And God used Elijah to challenge Ahab and said, I am standing before you, and till I speak, there will be no rain. और परमेश्वर ने एलिया का इस्तेमाल किया और एलिया ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और जब तक मैं नहीं बोलता हूं तब तक बारिश नहीं आएगी। This is not an easy task to stand before a king and speak like this. और ये आसान चीज नहीं है ये करना कि तुम एक राजा के सामने खड़े हो और तुम ऐसे बोल रहे हो। But God used Elijah to speak what he said. और परंतु परमेश्वर ने एलिया का इस्तेमाल किया ताकि वो जो कहना चाहता था वो कह पाए। He spoke and he left the palace. और उसने कहा और उसने राजमहल छोड़ दिया। Now King Ahab never took his word seriously. और अहाब ने जो है उसके शब्दों को बिल्कुल भी गंभीर रीति से लिया नहीं। But when actually there was no rain, he came to his senses. Yes, there was a man who came before me and said, there will be no rain till I speak. पर जब बारिश बरसी नहीं तब उसको ये समझा कि हाँ एक व्यक्ति था जो आया था मेरे पास, उसने कहा था कि मैं नहीं बरसेगी। Now Ahab told his army to search for him. और एहाब ने अपनी सेना को कहा जाके इस व्यक्ति को ढूंढो। Now let me tell you, the word of the Lord came to Elijah. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया। Before Elijah brought fire from heaven, God made Elijah to go to a lonely place. और एलिया जो है वो स्वर्ग से अग्नि लाने से पहले परमेश्वर ने एलिया को जो है एक अकेले स्थान पर भेजा। Now let me tell you about our God. Before God uses you to perform a great and mighty miracle, He wants you to spend time with Him. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ परमेश्वर के बारे में, हमारे परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने से पहले, आपको एक बहुत ही बड़ा चमत्कार करने के लिए इस्तेमाल करने से पहले वो चाहता है कि आप पहले उसके साथ अकेले में समय बिताएं। Yes, and He deals with you alone. और वो आपके साथ अकेले ही में बात करता He है। wants to exclude you from all the worldly affairs. और वो जो है
वो आपको संसार के चीजों से अलग रखना चाहता And है this is what God did with Elijah. और यही चीज परमेश्वर एलिया के साथ करता And है you know what he said in verse 3? He directed Elijah to go to a brook called Brook Cherith, that is near Jordan. और तीसरे वचन में वो कहता है कि परमेश्वर यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा Brook Cherith, unknown brook. Elijah might have not heard this name, but God directed him to go to that brook just near Jordan and say, you go there. और जो करीत नाला जो है करीत नामक जो नाला है उसके पास परमेश्वर ने कहा एलिया को जाने के लिए और कहा कि वहां जाके छुप जा Now God is training Elijah, और परमेश्वर एलिया से कह रहा है and Elijah is obeying what God is saying. और जो भी परमेश्वर कह रहा है एलिया उसके आज्ञा को पालन कर रहा है Now in the brook of Cherith, where God sent him to go, he was totally dependent upon God for all the provisions. और करीत के नाले पे जहां पर परमेश्वर ने उसको जाने को कहा तब वो सारे जितने भी जो भी उसको चीजों की जरूरत थी वो सब परमेश्वर पर निर्भर था उसके याद लिए रखना, जो प्रायोजन उसकी जरूरत है वो परमेश्वर पुराने वाला है. उसे पता नहीं है प्रायोजन कहां से आएंगे, वो कहां से खाएगा, कहां से पिएगा, लेकिन प्रभु कहता है तू उस नाले की ओर चले जाना. God tells him and he goes to the brook of Cherith. और परमेश्वर उसे वो करने कहता है और वो उस करीत नाले की ओर चले जाता And है there, as he was going, God starts talking to him that how the provision will come to him. और उससे बोलने से पहले परमेश्वर से बात करने लगता है कि कैसे जो है उसके पास चीजें आएगी Now let me tell you, when you hear God's voice and when you start obeying God's word, I am very sure that God will take care of your provision. और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनते हो और उसकी वाणी की आज्ञा को पालन करते हो तब मैं बहुत आपको एक निश्चित रीति से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा Our करेगा God will sustain you हमारा परमेश्वर आपको संभाले रखेगा when you obey God's word. परंतु जब आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हो तभी When you are hearing what God is saying, when you are doing what God is saying. जब आप सुन रहे हो परमेश्वर जो कह रहा है जब आप कर रहे हो जब परमेश्वर वो कह रहा है तभी And when you start hearing God's voice, when you start obeying God's word, God is preparing you for a mighty miracle. और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो तो परमेश्वर आपको एक बड़े चमत्कार के लिए तैयार कर रहा है There are many people who are watching on the YouTube and they are hearing what God is saying. और बहुत सारे लोग हैं जो YouTube पे देख रहे हैं और सुन रहे हैं परमेश्वर जो कह रहा है Many times we do not obey God because we don't know after we go there what is going to happen. Because of the uncertainty, we lack obeying God's word. और बहुत बार लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं होता वहां पर क्या होने वाला है इसलिए जब उनको चीजें पता नहीं होती जब वो अंधेरे में रहते हैं तो वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते You know why God called Abraham his friend? Because when God told Abraham to leave his father's and mother's house, he, without asking any question to God where he will go, he proceeded. He left the father's and the mother's house. और आपको पता है परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र करके क्यों बुलाया क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने माता और पिता के घर को छोड़ दे तो अब्राहम ने बिना कुछ सोचे समझे अपने माता और पिता के घर को छोड़ दिया और वो परमेश्वर के पीछे हो चला You might be the believer in Jesus Christ, और आप विश्वासी हो गए यीशु मसीह के but God wants you to make a person who will trust the Lord Jesus Christ. परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करो Yes, believing and trusting are two different things. भरोसा. और विश्वास करना और भरोसा रखना दो अलग चीजें हैं God's word, when it comes to us, we believe it, but to implement it, to obey it, to act accordingly needs the trust in God's word. और परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है हम उस पर विश्वास तो करते हैं परंतु उसका उपयोग करना उस पर भरोसा रखना
वो सिर्फ जो है आज्ञा पालन करने से ही आता है। Yes, see, you are traveling and you are listening this voice and God is speaking to you. और देखो आप जो है वो सफर कर रहे हो और आप इस वचन को सुन रहे हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Yes, and God wants you to obey. परमेश्वर चाहता है कि आप जो है उसकी आज्ञा को पालन करो। Let's have a confidence upon His word. Heaven and earth will pass away, but my word shall never. तो आइए हम जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर एक शाश्वती रखें कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Elijah moved as per the direction and the plan of God. और एलिया जो है वो चला जैसे परमेश्वर उसको लेके चला। Are you ready to move as per the direction and the plan of God? और क्या आप वैसे चलने को तैयार हो जैसे परमेश्वर की योजना कहती है? Many people want when they pray, fire should come down from heaven. और बहुत सारे लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि जब वो प्रार्थना करें अग्नि आनी चाहिए स्वर्ग से। This happened in Elijah's life in 1 Kings chapter 18, but before that in chapter 17, God prepared Elijah. और एलिया के जीवन में ये हुआ पहला राजा 18वां अध्याय में, परंतु 17वां अध्याय में परमेश्वर ने एलिया को पहले तैयार किया। Now you and I are learning today how to prepare ourselves when God wants to prepare us. तो इसलिए आप और हम सीख रहे हैं कि हमें अपने आप को तैयार कैसे करना है जब परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। This is the time to understand for greater use of God, you need to get ready to come closer to Him by obeying Him. ये समय है कि आपको समझना है कि परमेश्वर कि अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको और महान रीति से इस्तेमाल करे तो आपको जो है परमेश्वर के साथ परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा। परमेश्वर आपको अलग करेगा जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे। प्रभु आपको बड़े पराक्रमों के लिए इस्तेमाल करने वाला है। Let's see what God is saying to Elijah. और देखो परमेश्वर क्या कह रहा है। In verse 4, you shall drink from the brook and I have commanded the ravens to feed you there. और उसी नाली का पानी तू पिया कर और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। Yes, he said the brook water is there for you for drinking and I have chosen some ravens and they are going to feed you. और उसने कहा कि जो नाली है उसके पास पानी है तो आप उससे पी सकते हो और जो कौवे है वो आके आपको खाना देंगे। Now let me tell you, no rain means definitely famine is going to take place. और अगर बारिश नहीं है इसका मतलब क्या है? अकाल आने वाला है। And famine had already started. और जब अकाल आएगा और अकाल शुरू हो गया था। And Elijah, but in famine also, God excluded him from the entire world and gave him the provision. और अकाल में भी परमेश्वर ने एलिया को जो अलग रखा पूरे संसार से और उसको जो जरूरत थी वो दी। Yes, drinking water and food was provided by God. और पानी दिया और भोजन भी दिया। Let me tell you, when people of God who were Israel, who left Egypt and who were moving from the wilderness, there was nothing to eat for them. God started providing manna from heaven. और जब परमेश्वर के लोग इस्राएल के जो लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे जिन्होंने मिस्र देश को छोड़ा और वो जब जंगल में थे उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था तब परमेश्वर ने मन्ना को दिया स्वर्ग से। I would like to quote one scripture what God says, man shall not live by bread alone. और मैं एक वचन को बताना चाहूंगा जो परमेश्वर कहता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा। Yes, but by every word that proceedeth from the mouth of God, you obey God and the provision will start coming in. परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसके द्वारा जिएगा। Let me tell you, His word is different from the word of the world. और उसका वचन अलग है संसार के वचन से। His actions are different from the actions of the world. और उसके जो है और वो जो चीजें करता है वो अलग है संसार की चीजों से। According to the Old Testament, raven was a forbidden bird and they were not allowed to come near human beings. और पुराने करार के हिसाब से जो कौवे थे वो ऐसे जीव जंतु थे जिनको मनुष्य के पास आने नहीं देते थे। And here God is saying, I have commanded ravens to feed you. और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैंने कौवों को कहा है तुझे भोजन देने को। I do not know how many ravens were used by God. और मैं नहीं जानता कि कितने कौवों का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। If you go very clearly in verse 4, you will find it is not raven, it is ravens. और अगर आप चौथे वचन में देखोगे
करीब से, तो ये कौवा नहीं है, कौवे है। Yes, that means one is bringing chicken, another bringing is mutton, another is bringing chapati, another is bringing rice, another is bringing dal. All provision is provided by इसका God. मतलब एक चिकन ला रहा है, एक मटन ला रहा है, एक चपाती ला रहा है, एक राइस ला रहा है, सब कुछ परमेश्वर दे रहा है। Oh, what a provision we have in our God when we start believing Him and trusting Him. और कितनी बड़ी जो है प्रयोजन परमेश्वर देता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं। Let me tell you, the provisions go along with the timing of God. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो प्रयोजन है वो परमेश्वर के समय के साथ चलती है। And let me tell you, there were famine throughout, but Elijah was being taken care. और अकाल पूरे जगह पर था, परंतु एलिया का ख्याल रखा गया था। What I want to say to you today, और मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, don't आज look at the situation of the world. परिस्थिति ना देखे संसार की, But you are a child of God, you should not forget. आप परमेश्वर की संतान हैं, आपको भूलना नहीं God है। will sustain you in every calamity. परमेश्वर आपको हर एक जो है जितने भी समस्या आ रही है सबसे बचा के रखेगा। Let me tell you, He is so powerful and omnipotent God. और वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। He doesn't forget the child who obeys Him. और वो उस बच्चे को नहीं बोलता जो उसकी आज्ञा का पालन करता है। His eyes move through and fro in the world to see and check the righteous. और उसकी दृष्टि घूमते रहती है संसार के ऊपर ताकि वो धर्मी लोगों को उठा पाए। Hallelujah, it's time to be fed by God. और ये समय है परमेश्वर से भोजन पाने का। Don't look what you are having और today, ये ना देखिए आपके पास क्या है आज, but let be placed where God wants us to be placed. परंतु उस स्थान पर जाए जहाँ पर परमेश्वर आपको डालना चाहता And when है। you are placed where God has placed you, His provisions will definitely come. और जब आप उस स्थान पर स्थापित हो जाते हो जहाँ पर परमेश्वर आपको डालना चाहता है, तब परमेश्वर की प्रयोजन आती है। There is nothing around Elijah, और एलिया के आसपास कुछ भी नहीं है, but provision which God is giving, Elijah started developing trust upon him. पर जैसे ही परमेश्वर चीजों को देते गया, एलिया परमेश्वर के ऊपर भरोसा उसका बढ़ते गया परमेश्वर के That is ऊपर। why in James chapter 5 verse 17 and 18 says, the righteous prayer of Elijah will never fail. और इसलिए जो है जेम्स का जो है 5वां अध्याय में कहा है कि धर्मी के जो प्रार्थना है वो कभी जो है असफल नहीं होंगे। Yes, and the example is Elijah. और जो उदाहरण है वो एलिया का है, He उसमें looked to heaven उसने स्वर्ग की ओर देखा and he called the fire to come upon the altar. और उसने अग्नि को बुलाया इस उस जो है जगह पर। Before chapter 18, chapter 17, God trained him to trust him. और 18वां अध्याय के पहले 17वां अध्याय में परमेश्वर ने उसको तैयार किया ताकि वो जो है उस पर भरोसा कर पाए। Yes, and the ravens were coming and feeding him, and he was drinking from the brook. और जो कौवे थे वो आ रहे थे, उसको भोजन दे रहे थे और वो नाली से पानी पी रहा था। Bible says in the morning and in the evening this was happening. पवित्र शास्त्र कह रहा था कि सुबह और शाम को ये होता He था। was never hungry. कभी भूखा नहीं रहा, He was never hungry. कभी भूखा नहीं रहा। Are you called by God? क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? Are you called by क्या God? परमेश्वर ने आपको बुलाया You है? shall never remain hungry. तो आप कभी भूखा नहीं रहोगे। Yes, because the calling of God rests upon क्योंकि you. परमेश्वर की बुलावट आपकी जीवन के ऊपर है। You are doing what God has called you और आप वो to. कर रहे हो जो परमेश्वर ने आपको बुलाया करने के लिए। And that is the reason God's provision stands with you. He is Jehovah और Jireh. इसलिए परमेश्वर की प्रयोजन आपके ऊपर आती है क्योंकि वो यहोवा ईरे है, परमेश्वर जो देता है। The Lord who provided the land to Abraham. परमेश्वर जिसने मेमना दिया अब्राम को। Oh, what a mighty God we और serve. कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते What a हैं। mighty God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते Beloved, it is हैं। the God who will sustain प्रिय you. वो परमेश्वर है जो आपको संभालेगा। Morning, afternoon, evening, right, every time the food was coming to और Elijah. सुबह दोपहर शाम रात हर एक समय पर भोजन एलिया के पास आ रहा था। Yes, slowly the brook started drying up. और धीरे धीरे जो नाली है वो जो है पानी कम होने लग पानी कम होने लग गया. गया। That is the time when God is saying now it is time to move you off.
और from जब this place. और जब नाली सूखने लग गया तो परमेश्वर ने कहा कि ये समय है, अभी तुम्हें ये इस जगह से जाना You should पड़ेगा। know when God is telling you to move. और आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर कब आपको कह रहा है जाने के लिए। When the provision of God started driving there from that place, God was preparing him to go to another place. और जब परमेश्वर का प्रायोजन जो है वो खत्म हो गया था उस जगह से, तब परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था कि वो अगले जगह पर जाए। I came to know many people lost job in COVID. और मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग को जो की नौकरी चली गई कोविड Many में, people have to leave Middle East and come back to our country. और बहुत सारे लोगों को जो है मिडिल ईस्ट छोड़ के हमारे देश में आना पड़ा। Many people might be questioning why God. और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्यों परमेश्वर। God's timing is always perfect. परमेश्वर का समय हमेशा जो है सिद्ध है। We don't know हमें नहीं पता how much day you are called there. कि कब बुलाया था, कितने दिनों के लिए? कितने दिनों के लिए बुलाया था आपको। But we definitely know पर हमें ये जरूर पता है, God knows the call. परमेश्वर बुलावट को जानता है, God knows the timing. परमेश्वर समय को जानता है, And God knows when to shift you. और परमेश्वर जानता है कि कब आपको उसको उस जगह से निकालना है। Yes, God might have kept you in that organization for so many days. परमेश्वर ने आपको उस जो संस्था में आपको काफी दिनों तक रखा होगा। Don't leave the organization till God prepares you for the next place. और उस संस्था को तब तक ना छोड़े जब तक परमेश्वर आपको अगली जगह के लिए तैयार नहीं करता है। He will start showing you the signs when the water starts drying up. और वो आपको चीजें दिखाने लगेगा जब नाली जो है जो सूखने लगेगी तब। When the resource of your organization starts shimming down and coming down, that is the time you have to stand with God and ask God what you need to do. जब आपकी संस्था जो है जो उसके जो चीजें हैं वो कम हो रहे हैं, उसका जहां से उसको चीजें आ रही है वो कम होते जा रही है, तभी समय है वहां से निकलने का। Now see what Bible says in verse 7, the water dried up because there was no rain. और देखो पवित्र शास्त्र क्या कहता है 7वें वचन में, जो पानी है वो सूख गया था क्योंकि कोई बारिश नहीं थी। Now there was no rain. और कोई बारिश नहीं थी। Now Elijah could open his mouth and say, let the rain come down. और एलिया तो मुंह खोल के बोल सकता था कि हे परमेश्वर बारिश को बरसा दे। Don't pray what God doesn't tell you to pray और for. वो प्रार्थना ना करे जो परमेश्वर आपको कह नहीं रहा है प्रार्थना करने You को। should understand we should pray only what the Holy Spirit says. और वही प्रार्थना करे जो आपको पवित्र आत्मा बोल रहा है प्रार्थना करने Yes, को। and this is what God is saying. और ये परमेश्वर कह रहा है। God says, Elijah, arise and go to another place. और परमेश्वर कहता है कि एलिया उठ और दूसरे जगह पर जा। He said, you have need to go to Zarephath, which is near Sidon, and there is one widow. In that house I am sending you. और 9वें वचन में लिखा है, चलकर सिदोन के सारफत नगर में जाकर वही रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। What a provision of God. और परमेश्वर ने क्या प्रायोजन God किया? is not making Elijah to stay in a palace. परमेश्वर एलिया को राजमहल में नहीं ठहरा रहा है। God is not feeding him through palace and rich और people. परमेश्वर उसको धनवान व्यक्ति लोगों से नहीं खिलवा रहा है। God is feeding men of God only through the people who are needy. और परमेश्वर के दासों को सिर्फ उन लोगों से खिलाता है जिनको खुद को जरूरत है चीजों की। And this is what God says, I have commanded a widow there. She lives in Zarephath near Sidon, and I have commanded her, you just go and to this widow's house. तो ये परमेश्वर ने उससे कहा कि सिदोन के सारफत नगर में जा वहां पर मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने को कहा है। Yes, verse 7, please, verse 9, please underline, I told widow to sustain you. और 9वें वचन में ये रेखांकित कर दीजिए कि मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। Hallelujah. God is going to sustain you. और परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। Yes, He is the source and the resource may be anyone. और वही है जिससे सारी चीजें आती है। Resource may be anyone. और जिसके द्वारा चीजें आ रही है वो कोई भी हो सकता है। Here is a widow whom God has chosen. और यहाँ पर एक विधवा है जो परमेश्वर ने चुना है। Let me tell you, God chooses
whom he wants a miracle to happen in their और life. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर उनको चुनता है जिनको चाहता है कि जिनके जीवन में चमत्कार हो। हाँ, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है और परमेश्वर चाहता है कि चमत्कार आपके जीवन में हो, तो प्रभु आपको चुनता है ताकि आप किसी न किसी को ब्लेस करे, किसी न किसी को आशीष दे। इसी के वजह से परमेश्वर ने इस विधवा को चुना। God chose this widow. और परमेश्वर ने इस विधवा को चुना। And let me tell you, beloved, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, miracle happens when you are ready to give whatever you have. चमत्कार तब होता है जब आप तैयार हो देने के लिए जो आपके पास है वो। Last time we spoke about that 5 loaves and 2 fish. और पिछले बार मैंने बात किया था 5 रोटी और 2 मछली। That 5 loaves and 2 fish. 5 रोटी और 2 मछली। And God multiplied it. परमेश्वर ने उसे बहुगुणित किया। Let me tell you, when the need came before the disciple, the need of the multitude, the disciple was telling Jesus, please send the multitude away. और जब जरूरत आई चेलों के पास, तो चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि इस भीड़ को भेज दो। Yes, but Jesus said, no, I'm not going to do like this. पर यीशु मसीह ने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। You are going to feed them. तुम उसको भोजन खिलाओगे। You are going to feed them. तुम उसको भोजन Then खिलाओगे। they started telling, if you don't want to send them, please send us away. तो फिर वो उनसे कहने लग गए कि आप अगर उनको नहीं भेजोगे तो हमें भेज दो ताकि हम जाके भोजन ढूंढे। We will go somewhere and find the food. और हम किधर जाएंगे और भोजन को Now let ढूंढेंगे। me tell you, when Jesus is with you, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब यीशु मसीह आपके साथ you need है, not go anywhere to find anything. तब आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है कुछ ढूंढने के लिए। What you have, क्या आपके पास है? what you have. क्या आपके पास है? Jesus said, go and look. यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और देखो। Go and look. जाओ और देखो। Let me tell you, for this journey, the Lord has given us sufficiently, and we should know that we have, and we should know that we have to look what God has given. और इस सफर के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें ये देखना है कि क्या आपके पास है और क्या हमें अपने में ढूंढना है। Hallelujah. हालेलुया। What a mighty God we serve. और क्या महान परमेश्वर The की हम Lord सेवा who करते हैं। feeds through widow. परमेश्वर जो विधवाओं से खिलाता है। Praise the Lord. और प्रभु की स्तुति हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति The हो। Lord is not going to take you in the rich palace. और परमेश्वर आपको राजमहल में नहीं लेके God is not जाएगा। going to take you to stay in a bungalow. परमेश्वर आपको एक बंगलों में नहीं लेके जाएगा। God knows where He can take you, where He can relate with you personally, alone. और परमेश्वर जानता है कि वो आपको कहां पर लेके जाएगा, कहां पर वो आपसे बात कर सकता है अकेले में। Yes, if He would have taken him to a rich man's house, he would have started trusting the treasures of the rich man. और अगर वो उसको एक धनवान व्यक्ति के घर लेके जाता तो एलिया का जो भरोसा है वो धनवान व्यक्ति के धन पे आ जाता। God wanted Elijah to keep his trust totally upon God of heaven. परमेश्वर चाहता था कि एलिया जो है वो स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखे। Yes, he started moving as per the direction of the Lord. तो जैसे परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया वो वैसे चलने लग गया। And he came to Zarephath. और वो फिर सारफत जगह पर आया। He rightly found the widow's house. और उसने विधवा का घर ढूंढ लिया। He cannot get mistaken. और वो गलती नहीं कर सकता है। Because he was ordained by God to move in that place. क्योंकि परमेश्वर ने उसको आदेश दिया था उस जगह पर जाने के His लिए। steps were directed by the Lord. और उसके कदम परमेश्वर ने चुने थे। His plans were totally concealed by God. और परमेश्वर ने उसकी योजनाएं बनाई थी। And he reached to the right place. और वो सही जगह पर पहुंचा। Now the widow was in a very, very bad shape. अब विधवा जो है वो बहुत ही जो है गलत परिस्थिति में थी। खराब परिस्थिति थी विधवा की। She was gathering the sticks. और वो जो है वो लाठियां गिन रही थी। She was gathering the sticks. और लाठियां इकट्ठी कर रही थी You वो। know why? That she need to burn for the fire. ताकि वो जो है आग लगा पाए। And burn and cook the last bread which she was having in her और house. आखिरी रोटी जो है जो उसके घर में है वो बना पाए वो। And this man of God called her और ये परमेश्वर का दास उसे बुलाता है। and say, I pray thee a little water in a vessel that I may drink. और वो आता है और वो कहता है
पानी पिला भाई, मुझे पानी पिला। और उस विधवा को बुलाकर कहता है कि मुझे पानी लेकर आ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला। विधवा जाती है पानी लाने, 10वां वचन, विधवा जाती है पानी लाने 11वां वचन में, और पानी लेकर जब आती है तो ये परमेश्वर का दास उससे क्या कहता है, देखना कि देखो पानी तो तूने मुझे दे दिया, अब मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आ, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए ले आ। परमेश्वर का दास विधवा के पास पहुंचता है, प्रभु ने भेजा हुआ दास, उसको पता है कि ये विधवा को प्रभु ने बोला है। उसने क्या बोला, आई हैव कमांडेड अ विडो टू फीड यू। और परमेश्वर ने क्या बोला कि मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है जो तुझे खाना खिलाएगी। Now there is no option for the widow, God has already commanded her. और अब विधवा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, परमेश्वर ने उसको आदेश दे दिया है। Now let me tell you, the last bread was going to get cooked. और आखिरी रोटी बनने वाला था। The widow is ready to share her problem with this man of God. और विधवा जो है वो तैयार है अपनी समस्या को इस परमेश्वर के दास को बताने के लिए। And she said, I have little flour and little oil. I am going to cook for the last time. Me and my son was going to eat that, and after that we were going to die. और उसने कहा कि मेरे पास आखिरी रोटी, आखिरी तेल और आटा बाकी है जिससे मैं आखिरी बार एक रोटी बनाऊंगी और उससे मैं और मेरा बेटा खाएगा और हम उसके बाद मर जाएंगे। Let me tell you, this widow was planning to die. और ये विधवा जो है वो योजना कर रही थी मरने के लिए। Wherever there is death, God brings life. जहां पर भी मृत्यु है परमेश्वर जीवन लाता है। No death can separate you. और आपको मृत्यु अलग नहीं कर सकता। This widow thought that now everything is getting over. और ये विधवा ने सोचा कि सब कुछ अभी जो है खत्म होने वाला है। Now listen what God had told और Elijah. सुने परमेश्वर ने एलिया को क्या कहा। I have commanded the widow. और मैंने जो है इस विधवा स्त्री को आदेश दी है। I have commanded the widow. मैंने विधवा स्त्री को आदेश दी है। This widow will sustain और you. ये विधवा आपको संभालेगी। You need to stay in widow's house. और आपको विधवा के घर में रहना है। And there is not even a little provision. और परंतु विधवा के घर में कुछ भी प्रयोजन नहीं है। But God has commanded the widow. परंतु परमेश्वर ने विधवा को आज्ञा दी है। God has commanded the widow. परंतु परमेश्वर ने विधवा को आदेश दिया है। Please listen, my dear friend. सुने मेरे प्रिय मित्रों। You don't know whom God has commanded to help आप you. नहीं जानते परमेश्वर ने किसको आदेश दिया आपको मदद करने के लिए। And those who have been commanded by God will definitely come to provide you. और जिनको परमेश्वर ने आदेश दिया है वो निश्चिंत रीति से आएंगे आपके पास आपको देने के It's लिए। time to trust God. और ये समय है परमेश्वर पर भरोसा रखने It's का। time to know that God will sustain us. और ये समय है जानने का कि परमेश्वर आपके ऊपर परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। Yes, He is the God who is going to sustain you. और ये हमारा परमेश्वर है जो आपको संभाले रखेगा। Let me tell you, Jonah was there in the belly of the whale. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ योना जो था वो उस मछली के वेल के पेट में मछली था। के पेट में था। Yes, he will never die because God's call was on Jonah's वो life. मरेगा नहीं क्योंकि परमेश्वर की बुलावट थी योना के जीवन के ऊपर। Do you have God's call upon your क्या life? परमेश्वर की बुलावट है आपके जीवन के Have ऊपर? God called you? क्या परमेश्वर ने बुलाया तुम्हें? My dear friend, till your journey is over, nothing is going to happen to you. He will मेरे sustain. प्रिय मित्रों, जब तक आपका सफर खत्म नहीं होता आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, वो आपको बचा के रखेगा। Don't have a different idea about our God. Our God is a God of purpose. Once He brought you upon the earth, He has a purpose for you. तो ऐसे अलग जो है आप चीजें ना सोचे। हमारा परमेश्वर मकसद का परमेश्वर है, उसने आपको इस धरती पर लायक मकसद के लिए। Yes, when your purpose is over, He will take you away. जब आपका वजूद और मकसद खत्म हो जाएगा तो वो आपको लेके चले जाएगा। Till that He will sustain you. और तब तक वो आपको बचा के रखेगा। Hey, what a God we have. He knows us right when we were conceived in the womb of our mother. और क्या परमेश्वर है हमारा, वो जानता है कि वो हमें तब से जानता है जब तक हम हमारे माता के गर्भ में आने से पहले। Praise the Lord. This widow said, okay, I will bring the first bread to you. तो ये विधवा ने कहा कि ठीक है मैं पहली रोटी आपके पास लेकर आऊंगी। Verse 13 says, 13 वचन कहता है। verse 13 13 says, वचन कहता है। Elijah said to her, do not fear.
और एलिया ने उससे कहा मत डर, Do not fear. मत डर, Do not fear. मत डर। Go and bake the first bread for me. जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। And afterwards make for thee and for thy son. फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। Now listen God's word. और अब सुने परमेश्वर का वचन, Listen the man of faith और speaking. सुने विश्वास का व्यक्ति बोल रहा है। Verse 12, she had already said she has only little और flour. 12 वचन में उसने कहा है कि उसके पास सिर्फ थोड़ा सा ही जो है आटा है, Not more. ज्यादा नहीं। Only one roti she can make. सिर्फ एक ही रोटी वो बना सकती See what है। the man of God is saying. और देखिए परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, First roti you bring to me and afterwards you make for yourself and for your son. कि पहला रोटी आप मेरे पास लेके आओ, उसके बाद जो है आप अपने और अपने बेटे के लिए बनाओ। Fear not. डरो मत, Fear not. डरो मत, Fear not. डरो When मत। fear goes away, faith comes जब in. डर जाता है विश्वास आता है, When fear goes away, faith comes in. जब डर जाता है विश्वास आता है, When death goes, life comes जब in. मृत्यु जाती है जीवन आता है, Fear brings death. और डर मृत्यु को लाता है, Faith brings life. विश्वास जीवन को लाता है। God will sustain. परमेश्वर संभालेगा, God will sustain. परमेश्वर संभालेगा। What a miracle God we have. और क्या चमत्कारी परमेश्वर है हमारा। Hallelujah. हालेलुया। We can taste God in every moment of our और हम life. परमेश्वर को चख सकते हो हमारे जीवन के हर एक क्षण में। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? You know what आपको पता है happened? क्या हुआ? God had commanded the widow. परमेश्वर ने विधवा को आदेश दिया The था, man of God built the faith in widow's life. और परमेश्वर के दास ने विधवा के जीवन में जो है विश्वास को लाया। Yes, and she did exactly what the man of God said. और जो परमेश्वर के दास ने कहा उसने वैसा ही किया। You know what? Listen, verse 13. 13 वचन, And she obeyed. फिर इसके In verse 13, what Elijah said, she obeyed. 13 वचन में जो एलिया ने कहा उसने वो आज्ञा को पालन किया। Let's look to verse 14. 14 वचन की ओर देखेंगे। For thus says the Lord God of Israel, the jar of meal shall not waste, neither shall the cruse of the oil fail, until the day that Jehovah sendeth the rain upon the earth. 14 वचन कहता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। Hallelujah, what a God we serve. He says, till the famine is existing, my promise lies with you, I will sustain you. और वो कहता है कि जब तक अकाल पड़ा है, मेरा जो वादा है आपके साथ रहेगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें संभाल के रखूंगा। You can eat as many chapati you want. और जितना चपाती खाना है उतना खाओ। Yes, I'm not going to keep you half stomach. और मैं आधा पेट आपको नहीं रखूंगा। You are a child of God. आप परमेश्वर के संतान हो। He will never keep you half stomach. वो आपको कभी भी आधा पेट खाली नहीं रखेगा। He will always give you overflowing. और वो हमेशा आपको उमड़ता हुआ देते रहेगा। Always give you वो overflowing. हमेशा आपको उमड़ता हुआ देते रहेगा। And you know what happened? और आपको पता है क्या हुआ? And you know what आपको happened? पता है क्या हुआ? The oil and the flour was coming on, and he was eating and eating. और आटा और तेल आते जाता और वो खाते जा रहे थे। For many days, Bible और says. बहुत सारे दिन तक पवित्र Verse शास्त्र कहता 15 है। says, for many days. 15 वचन कहता है बहुत सारे दिन तक। I do not know how many days. और मैं नहीं जानता कितने But दिन। Bible says 3.5 years afterwards the rain came. परंतु पवित्र शास्त्र कहता है कि 3.5 साल बाद बारिश आई। Till that time the oil and the flour was continuing. तब तक जो आटा और तेल था वो चल रहा था। I want to tell you, beloved, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, God was preparing Elijah. परमेश्वर एलिया को तैयार कर रहा था। God was speaking to परमेश्वर Elijah. एलिया से बात कर रहा था। God was training Elijah. परमेश्वर एलिया को तैयार कर रहा He था। has to do 2 important miracles. उसको 2 महत्वपूर्ण चमत्कार करने हैं। The next miracle, which is the first miracle which Elijah did, was he raised his widow's son from the dead. और पहली जो
जो सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार एलिया ने किया वो उसने विधवा स्त्री के बेटे को मृत्यु से जिला उठाया। Now it has become easy for Elijah to trust God. और एलिया के लिए आसान हो गया था परमेश्वर पर भरोसा रखना। Now let me tell you, the training ground of God is always in your difficult situation. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आपके मुश्किल परिस्थितियों में तैयार करेगा। And He is going to exclude you from the world. He is going to keep you lonely. He is going to speak to you. He is going to prepare you. He is going to tell you exactly what you need to do. और एक समय आएगा आपके जीवन में जब वो आपको संसार से अलग रखेगा और वो आपको बताएगा आपको क्या करना है और कैसे करना है। Yes, Bible says. पवित्र शास्त्र कहता है, Bible says. पवित्र शास्त्र कहता है, Bible says. पवित्र शास्त्र कहता है, He is our provider. वो हमें देने वाला है। Pastor Rachel has prayed for many healing prayers. पासवान रेचल ने प्रार्थना किया बहुत सारे लोगों के लिए जिनको चंगाई चाहिए। Those who have heard this prayer, God is saying to you, just catch up the word and take the miracle. और जिन्होंने इस वचन को सुना परमेश्वर कह रहा है कि सिर्फ वचन को सुने और अपने चमत्कार को पाले। Bible says in verse 17 onwards, the first miracle starts. और 17 वचन से पहला चमत्कार होना शुरू होता है। But we are not going to look at that पर part. हम वहां पर नहीं देखेंगे। Only what we are going to learn today. और हम जो आज सीखने वाले वो ये था सिर्फ God will sustain you. परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। God will separate you from the world. परमेश्वर आपको संसार से अलग करके रखेगा Before He trains you to perform the mighty miracle. और महान चमत्कार करने से पहले। Let me tell you, Elijah looked at मैं heaven. आपसे कहना चाहता हूँ एलिया ने स्वर्ग की ओर देखा। Elijah looked at heaven. एलिया ने स्वर्ग की ओर And he देखा just called the fire to come down. और उसने उस अग्नि को बुलाया He had 100% trust upon that God. और उसके पास परमेश्वर के ऊपर 100% भरोसा था। The trust came because the provision. और भरोसा आया प्रयोजन की वजह से। Let me tell you today, the main thing in our life is provision. और आज हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रायोजन है। If you see people's prayer, many people of God are only praying for provision. और अगर आप लोगों की प्रार्थना देखेंगे तो लोग प्रायोजन के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। And when you start getting provision from God, your trust within we started getting developed. और जब परमेश्वर की जो है प्रयोजन आपको मिलती है तब परमेश्वर पर आपका भरोसा बढ़ने लगता है। Beloved, if you are watching us today, और मेरे प्रिय आज अगर आप देख रहे हो and तो if you have a need in your life, अगर आपके पास एक जरूरत है आपकी जीवन God में brought the example of Elijah. तो परमेश्वर ने एलिया का एक उदाहरण लाया है। You can't imagine from where God will make which resource ready. और आप ये सोच नहीं सकते कि परमेश्वर कहाँ से किस चीज को लेके आएगा। Yes, from wherever He feels, He will command someone to feed you. और जब भी उसको लगता है वो किसी को आदेश देगा आपको खिलाने के He लिए will keep someone to stand. और वो किसी को रखेगा खड़ा होने के लिए And He will tell him, He will instruct him, stand with him. और वो उसको कहेगा कि उसके साथ खड़े रहो। Oh, God commanded the widow. और परमेश्वर ने विधवा को जो है आदेश दिया Stand with this man of God. इस परमेश्वर के दास के साथ खड़े रहो। Feed her, don't keep him hungry. इसको भूखा न रखो। Yes, beloved, whoever God keeps, God will keep someone or the other to feed you at the right time. और मेरे प्रिय मित्रों परमेश्वर किसी ना किसी को रखेगा ताकि वो आपको खिला पाए सही समय पर। Can you lift both of your hands today before क्या God आप अपने दोनों हाथों को उठा सकते हो and say, परमेश्वर God, के I want भवन to में? thank you. What a God you are. और परमेश्वर को कह सकते हो कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करना चाहता If हूँ no कि क्या man is परमेश्वर ready, है तू। if no man is ready, He said, I will make the ravens to come in. अगर कोई व्यक्ति तैयार नहीं है तो वो कहेगा कि मैं कौओं के द्वारा खाना भेजूंगा। In the world, people feed the crows. और संसार में लोग जो है कौओं को खाना खिलाते हैं। The God of the world tells people to feed the crows. और संसार का परमेश्वर कौओं को खाना खिलाने को बोलता है। But God of the Bible says the crows will feed you. परंतु पवित्र शास्त्र का परमेश्वर कहता है कि कौए आपको खाना खिलाएगी। What a mighty God we have. कितने महान परमेश्वर की हम What सेवा a mighty करते God हैं। we कितने have. महान परमेश्वर The की हम miracle सेवा is करते reaching हैं। at your door. और चमत्कार आपके दरवाजे पर आ रहा You है। just lift up your hands
hand wherever you और are. आपको अपने दोनों हाथों को उठाना है जहाँ पर भी आप हो आज, And just call to the name of the Lord. और जब सिर्फ परमेश्वर के नाम को पुकारना है। Father, we want to thank you परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करना for your चाहते word हैं, which has come in those people who are listening on the YouTube who have a need. तेरा वचन जो आया है हमारे जीवन के ऊपर, उसके लिए Lord, we send forth your word today. परमेश्वर हम तेरे वचन को भेजते हैं। Heaven and आज earth will pass away, but thy word shall never. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Yes, God, you are a God who stands for your हाँ word. परमेश्वर, तू ऐसा परमेश्वर है जो तेरे वचन के लिए खड़ा रहता He है। said, I will never leave you nor forsake और you. तूने कहा है कि तू कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। You said your name is been carved upon the palm of my hand. और तूने कहा है कि हमारा नाम तेरी हथेली पर लिखा गया है। Yes, God, we believe you are the Lord who loves us so और much. हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है जो हमसे इतना प्रेम रखता है। Thank you, God, for listening to our prayer. धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। The आज resources are standing up because you have already commanded. और चीजें आप खड़ी हो रही है क्योंकि तूने आदेश दिया है। Thank you, Master. और धन्यवाद स्वामी, In Jesus' यीशु name. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. If God has heard your और prayer, अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है please put on the comment box. तो कमेंट में लिखिए। Share this word with those who are इस needy. वचन को बांटे जो लोग जो है जिनको जरूरत है उनको, Build faith in people's life who lack faith. और विश्वास को बढ़ाए लोगों के जीवन में जिनके जीवन में विश्वास नहीं If you है। find anyone who is hungry, और अगर आप ढूंढते हो किसी को जो भूखा है, if you find anyone who has lacked confidence in और God, अगर आप और ढूंढते हो किसी को जिनके पास परमेश्वर में शाश्वती कम हो गई है, just share this link with someone. और इस जो है इस लिंक को भेजे उसको वो। Again, I will repeat what God says. और मैं फिर से बताना चाहता हूँ परमेश्वर क्या कहता है। God sustains you. परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, God sustains you. परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। I have commanded, God says. और मैंने आदेश दिया, परमेश्वर कहता है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष See you आशीष next दे। Sunday again. और फिर से अगले रविवार को Keep मिलेंगे। waiting to listen the voice of और God. तैयार रहे परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। New Life Fellowship appreciates you for watching us online. फेलोशिप आपका आभार मानती है क्योंकि आप हमें ऑनलाइन देख रहे हो। God bless you. प्रभु आपको आशीष May दे। the love of God, परमेश्वर पिता का the प्रेम, grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy Ghost और पवित्र आत्मा की संगति shall be with us forever and हम ever. सभी के साथ रहे हमेशा और हमेशा के लिए। Amen and amen. आमीन। Amen.